हरे कृष्णा व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ये ब्यूटीफुल सी मैक्सी ड्रेस की वीडियो शेयर करूंगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी फुल मेजरमेंट के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनर लॉन्ग फ्रॉक स्टाइल कुर्ती बनाने के लिए मैंने ये डबल जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ करा है। ये वाला जो फैब्रिक है ये मेरे को 2 पीसेस में मिला था। एक पीस मेरा 1.25 मीटर का था और दूसरा पीस मेरा 2.25 मीटर का है। ठीक है, ये टोटल मेरे को इस कुर्ती में 3.5 मीटर का फैब्रिक यूज़ हुआ है। और ये कपड़ा थोड़ा सा मेरा स्ट्रेचेबल है, लाइक्रा मिक्स है इसमें। जो मेरा 1.25 मीटर का कपड़ा है उससे मैं बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करूँगी और स्लीव्स की कटिंग करूँगी। और जो मेरा 2.25 मीटर का कपड़ा है उसमें से मैं स्कर्ट पार्ट की कटिंग करूँगी और जो मैंने स्लीव्स में फ्रिल्स लगाए हैं उसकी भी इसी में से कटिंग करूँगी। ठीक है, तो अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं 1.25 मीटर वाला कपड़ा इसमें से निकालती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये 1.25 मीटर वाला मेरा कपड़ा है। मैं आपको इसकी विर्थ भी नाप के दिखाती हूँ। इसकी विर्थ जो है वो नॉर्मल विर्थ है, 44 इंचज़ की मेरी इसकी विर्थ है। अब ये देखिए व्यूवर्स, इस तरफ को मेरे कपड़े की चौड़ाई है 44 इंच की है। तो सबसे पहले मैं इसकी बॉडीज़ पार्ट का लेंथ का नाप लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 17 इंच पे मार्क करूँगी। एक्चुअली ये जो कपड़ा है ये मेरा काफ़ी टेढ़ा कटा हुआ आया था मेरे पास। तो वैसे मेरी बॉडीज़ लेंथ का एक्चुअल में 15 इंचज़ नाप है। तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है क्योंकि ये कपड़ा जो मेरा टेढ़ा कटा हुआ है उसको मैंने एडजस्ट करने के लिए थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। और वैसे हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर ये कपड़ा टेढ़ा ना होता तो मैं 16 इंच पे मार्क करती। ठीक है, 17 इंच पे मार्क करने के बाद मैं लेंथ की तरफ से अब फोल्ड कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने लेंथ की तरफ से फोल्ड कर दिया है। अब मैं चौड़ाई की तरफ को निशान लगाऊंगी। चौड़ाई की तरफ को मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसी निशान के ऊपर मैं सीधी लाइन लगा दूंगी और यहीं से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद हम इसको अच्छे से नाप लेंगे। ये हमारा 12 इंचज़ का होना चाहिए। इसमें से हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट की दोनों की कटिंग हम एक साथ करेंगे। अब हमारे फैब्रिक के 4 लेयर्स हो गए, 2 ये ऊपर वाले लेयर्स और 2 ये नीचे वाले लेयर्स। ठीक है, अब हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट की दोनों की ड्राफ्टिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को अच्छे से बिछा लिया है। ये मेरे कपड़े की जुड़ी हुई साइड है और ये साइड मेरी ओपन साइड है। ठीक है, जितनी भी सारी हमारी ड्राफ्टिंग होगी यहाँ से होएगी। और मैं कटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जितने भी हमारे नाप लेने हैं, चाहे हमने तीरे का नाप लेना है, चाहे हमने चेस्ट का नाप लेना है, बस्ट का नाप लेना है, वेस्ट का नाप लेना है, जो भी हमने नाप लेने हैं वो हमने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मैंने इसमें बटरफ्लाई स्लीव्स लगानी है जो कि मेरा शोल्डर और तीरे के बीच में कटिंग होएगी, जो 1 इंच मेरा उसमें दबेगा। तो वही 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है। बटरफ्लाई स्लीव्स की स्टिचिंग मेरी अंडरग्राउंड होगी। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये मेरा कपड़ा काफ़ी आड़ा है तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। लेकिन जब अब मैं जो मार्किंग करूँगी बॉडीज़ लेंथ की तो अब मैं एग्जैक्ट लूँगी। ठीक है, तो मैं 16 इंच पे मार्किंग करूँगी बॉडीज़ लेंथ की। 15 इंच मेरी तैयार लंबाई है तो 16 इंच में इसकी लेंथ ले रही हूँ। अब ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से मेरा कपड़ा आड़ा है, यहाँ से देखिए ये ऊपर है और जब मैं इसको दिखाती हूँ तो ये देखिए इस कपड़े में और इस कपड़े में कम से कम 1.5 इंच का फ़र्क है। तभी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे जब मैंने इसको फ़ोल्ड किया था। तो कपड़ा कटिंग करने से पहले आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि हमारा कपड़ा कहीं आड़ा तो नहीं। अगर आड़ा तिरछा है तो हमेशा आप एक्स्ट्रा लीजिए, तभी आपकी कटिंग सही होएगी, नहीं तो आपका कपड़ा छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कटिंग करते हुए हमें महसूस करते जाना है कि हमारा कपड़ा कहाँ तक आ रहा है। और एक और चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से आधा पौना इंच एक्स्ट्रा होता है, तो उस हिसाब से हमने मार्किंग करनी है। ठीक है, अब मैंने 16 इंच पे निशान आगे भी लगा लेना है ताकि हम सीधी लाइन लगा सकें।
ये मैंने 16 इंच पे निशान लगा दिया है और यहाँ पर सीधी लाइन भी लगा दी है। सीधी लाइन लगाने के बाद सबसे पहले हम बॉडीज़ लेंथ का निशान लगाएंगे। बॉडीज़ लेंथ में सबसे पहले हम शोल्डर से आर्म होल लेंथ का निशान लगाएंगे। आर्म होल लेंथ का निशान मैं 7 इंच पे लगाऊंगी। उसके बाद हम बस्ट लेंथ पे निशान लगाएंगे। बस्ट लेंथ का निशान होता है 10 इंच पे। वेस्ट का निशान लगाने की ज़रूरत अब हमें है नहीं, ठीक है। अब यही निशान मैं आगे भी लगा दूंगी ताकि मैं सीधी लाइन खींच सकूँ। अब ये देखिए, ये मैंने सीधी लाइन लगा दी है। अब मैं आपको एक बारी और बता देती हूँ कि जितने भी हमने नाप लेने हैं वो 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। चाहे हमने शोल्डर का नाप लेना है, चाहे हमने चेस्ट राउंड का नाप लेना है, चाहे बस्ट राउंड का नाप लेना है। बटरफ्लाई स्लीव्स में इसमें बना रही हूँ तो बॉडीज़ पार्ट की कटिंग मैं यहाँ से करूँगी और यहीं पर स्लीव्स लगा के मैं उसकी अंडरग्राउंड सिलाई करूँगी। तो इसलिए आधा इंच मेरा यहाँ से दबेगा, आधा इंच मेरा यहाँ से दबेगा, तो 1 इंच मेरा टोटल दबेगा। इसलिए मैं 1-1 इंच जो भी मेरा नाप है वो 1-1 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरा जब भी हमने लेना होता है तो हम तीरे का आधा लेते हैं। जैसे 14 इंच तीरा है तो 14 का आधा होता है 7, ठीक है। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। यही निशान मैं नीचे भी लगा दूंगी और सीधी लाइन लगा दूंगी। आपको पता ही है ये जो गैप है ये मैंने 7 इंच का लिया था। ये आर्म होल लेंथ का निशान है। ये हमने आर्म होल लेंथ की भी सीधी लाइन लगा दी। अब हम चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। चेस्ट जब भी हमने लेना होता है तो वो 1/4 लेना होता है। जैसे चेस्ट 34 इंच की है तो 34 इंच का 1/4 होता है 8.5। तो 8.5 की जगह मैं 9.5 लूँगी क्योंकि 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेना है, प्लस 2 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब हम बस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। तो बस्ट राउंड जो हमने लगाना होता है वो चेस्ट राउंड से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। तो मैंने 9.5 इंच पे निशान लगाया था तो यहाँ मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए। अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट का भी चौथा हिस्सा लगाना होता है। वेस्ट 32 इंच है। 32 इंच का 1/4 होता है 8। तो 8 में मैं 1 प्लस करूँगी तो 9 पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए। अब हम आ जाते हैं आर्म होल की तरफ। यहाँ पर हमने कर्व लगाना है, आर्म होल कर्व। तो सबसे पहले जितना भी हमारा आर्म होल है 7 इंच है तो 3.5 पे मैं निशान लगा दूंगी आर्म होल के हाफ पे। यहाँ से हमने कर्व स्टार्ट करना होता है। तो ये मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से लगा रही हूँ। आप अपने हाथ से भी कर्व बना सकते हैं। अब यही जो 3.5 पे हमने निशान लगाया है यहीं से आधा इंच हम अंदर को लेंगे। जो हमारा फ्रंट बॉडीज पार्ट की 1/2 इंच की छटाई होती है यहीं से ही हमारी 1/2 इंच की छटाई होगी। तो मैं आधे इंच अंदर निशान लगा लूँगी। और ये जो कटिंग होती है ये सिर्फ फ्रंट बॉडीज पार्ट में कटिंग होती है। तो इसकी भी गोलाई मैं फ्रेंच कर्व से दूंगी। आप अपने हाथ से भी कर्व दे सकते हैं। आर्म होल की गोलाई देने के बाद हम नेक की तरफ को आ जाते हैं। नेक की चौड़ाई में 2.5 इंच लूँगी। और अभी मैं फ्रंट नेक की ड्राफ्टिंग कर रही हूँ तो मैं फ्रंट नेक की लेंथ 5.5 इंच लूँगी और यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना दूँगी। अभी मैं नेक की शेप नहीं बना रही हूँ। ये मैं जब फ्रंट और बैक दोनों पल्लों को अलग अलग कर दूँगी तब मैं फ्रंट नेक और बैक नेक की शेप बनाऊँगी। तो अभी मैं सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ दूँगी, ठीक है। इसके बाद हम शोल्डर स्लोप दे देंगे। शोल्डर स्लोप हमने 1/2 इंच का देना है। यहाँ पर मैंने शोल्डर स्लोप भी दे दिया है। अब हमने क्या करना है, ऊपर की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। क्योंकि जो बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है। इससे क्या होता है हमारा गला जो है वो पीछे को नहीं जाता। तो इसलिए हम बैक पार्ट हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं सीधी लाइन लगा दूँगी और इसी तरीके से जो ऊपर वाला पार्ट है हाफ इंच ऊपर को बढ़ा दूँगी
और ये जो हमने कटिंग करनी है ये सिर्फ बैक पार्ट में कटिंग होएगी, और जो मैंने नीचे वाला निशान लगाया है ये मेरा फ्रंट पार्ट का कटिंग होएगी। ठीक है, तो नेक हमने बढ़ा देने हैं और शोल्डर स्लोप भी हमने बढ़ा देने हैं। होप व्यूवर्स आपको यहाँ तक मेरी जो मैंने आपको समझाया है कटिंग आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा देते हैं। ये मेरी शेप पट्टी से लगाती हूँ इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जिस तरफ मैं अभी लगा रही हूँ ये मेरी कटिंग की शेप लगा रही हूँ अभी। ठीक है, और इसके बाद अब मैं जहाँ मैंने स्टिचिंग करनी है उसकी शेप लगाऊंगी इसी तरीके से। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हम शोल्डर का गैप देखेंगे कि हमारा कितने इंच का है। तो ये 5.5 इंच का है, तो हम 5.5 इंच का मिडल निकालेंगे बीच में से इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड करके। ठीक है, ये हमारा शोल्डर का मिडल का पार्ट आ गया। जब मैं स्टार्टिंग से इसको नापती हूँ तो इसकी लेंथ आती है 5.25 इंच। तो अब मैं 5.25 इंच के गैप में इस तरीके से आगे भी निशान लगा दूंगी और सीधी लाइन खींच दूंगी। ये जो मैं अब निशान लगा रही हूँ यहाँ पर हमारी कटिंग होनी है, क्योंकि यहीं पर हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स अटैच होगी और उसकी सिलाई अंडरग्राउंड होगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने सीधी लाइन लगा दी है। इसके बाद मैं फ्रंट नेक का डिज़ाइन बना दूंगी। फ्रंट नेक में वी शेप में बना रही हूँ, आप किसी भी शेप का बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे सारे बॉडीज़ पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जब हमने बॉडीज़ पार्ट की कटिंग ऊपर से करनी है तो हमने 1/2 इंच जो बाद में एक्स्ट्रा लिया हुआ है वहाँ से कटिंग करनी है, और आर्म होल की कटिंग हमने ये वाले आर्म होल की करनी है। ठीक है, और जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड गहराई की तरफ लिया है ये फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तब होगी। बैक बॉडीज़ के पार्ट की जो सारी कटिंग होनी थी वो हमारी सारी कटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ नीचे से भी कटिंग कर दूंगी। फ्रंट बॉडीज़ और बैक बॉडीज़ के पार्ट को मैं अलग अलग कर दूंगी। अब ये देखिए ये मैंने नीचे से कटिंग कर दी है। अब हम फ्रंट बॉडीज़ पार्ट को और बैक बॉडीज़ पार्ट को अलग अलग कर देंगे, और जो फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की जो एक्स्ट्रा कटिंग है उसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट में जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो होती है एक आर्म होल की छटाई की, जो हमने 1/2 इंच अंदर की साइड को लिया था, और एक होता है जो शोल्डर हमने 1/2 इंच बैक पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसकी कटिंग करते हैं, और उसके बाद आता है नेक। अगर दोनों का साइज सेम है तो एक साथ कटिंग कर सकते हैं, और अगर अलग अलग है तो हमें फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग अलग अलग करनी होती है। देखिए यहाँ पर हमारे फ्रंट बॉडीज़ के पार्ट की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने ये जो शोल्डर के मिडल में जो सीधी लाइन लगा रखी है हम इसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मुझे फ्रंट बॉडीज़ पार्ट और बैक बॉडीज़ पार्ट को एक दूसरे के ऊपर अच्छे तरीके से बिछा लेना है। ये देखिए ये मैंने अच्छे तरीके से बिछा लिया है। अब हम इस सीधी लाइन की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बटरफ्लाई स्लीव्स को अटैच करना है, और यहाँ पर हमारी बटरफ्लाई स्लीव्स की अंडरग्राउंड स्टिचिंग होगी। अब इसके बाद हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक के हिसाब से मैं बैक नेक की चौड़ाई का निशान लगा दूंगी। फ्रंट नेक की चौड़ाई वैसे मैंने 2.5 इंच ली है, तो मैं इस तरीके से निशान लगा दूंगी। अब फ्रंट पार्ट को हटाकर मैं यहाँ पर बैक नेक की गहराई का निशान लगाऊंगी। बैक नेक की गहराई मैं 4 इंच पे ले रही हूँ। मैं गले बहुत छोटे पहनती हूँ तो इसलिए मैंने 4 इंच की गहराई ली है। अगर आप इससे बड़े गले पहनते हैं तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं नेक का राउंड शेप लगा दूंगी और इसकी कटिंग कर दूंगी। आप चाहें तो कोई और शेप का भी गला बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे बॉडीज़ पार्ट की सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसको साइड में करते हैं।
ये जो है ये साइड के पार्ट है और ये मिडल का पार्ट है। मिडल के इसमें 2 पार्ट हैं और साइड के पार्ट में 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम इसको साइड में करते हैं। अब हम इसमें से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब ये देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर से मैंने बॉडीज़ पार्ट की कटिंग करी थी। अब इसके सामने से मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये मेरा 1.25 मीटर का कपड़ा था। ठीक है, और ये मेरे अब दूसरी साइड है। अब ये देखिए, ये मैंने लेंथ की तरफ से बीच में से मिडल में से मैंने फ़ोल्ड करा है। ये देखिए इस तरफ से मेरा कपड़ा कितना आड़ा है। तो जब हमारा कपड़ा आड़ा होता है तो बड़े ध्यान से हमें कटिंग करनी होती है। अब ये कन्नी की साइड आपको नज़र आ रही होगी। अभी ये जो हमारा कपड़ा है ये 2 लेयर्स में है। ठीक है, और अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ है 27 इंच। ठीक है, यहाँ से मेरी 27 इंच है। अब सामने से भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। यहाँ से इसकी लेंथ आ रही है 25 इंच, तो 2 इंच का मेरा पूरा फ़र्क है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा मैंने इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करा है। अभी हमारे इस कपड़े के 2 लेयर्स हैं, ये ओपन साइड है। ठीक है, अब मैं इसको मिडल में से एक और बार फ़ोल्ड करूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे कपड़े की ये 4 लेयर्स हो गई। 2 ये ऊपर वाली और 2 नीचे से। ठीक है, ये 4 लेयर्स होगी। इस कपड़े को मैं आपको अच्छे से प्रेस करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस करके बिछा दिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये इसकी पहली लेयर है। ठीक है, ये दूसरी लेयर है और 2 ये तीसरी और ये चौथी, 4 लेयर्स हैं। ठीक है, ये साइड जॉइनिंग साइड है और इसी साइड को हमने सेंटर मानकर राउंड सर्कल बना देना है, जिससे हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ की मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 13.5 इंच है, तो 13.5 इंच के रेडियस का मैं राउंड सर्कल बना दूँगी। ये देखिए ये मैंने 13.5 इंच के रेडियस का राउंड सर्कल बना दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये देखिए ये मैंने राउंड सर्कल की कटिंग कर दी है। ये मैंने इस साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करी है। आप चाहें तो जो ड्राफ्ट करा है उतनी कटिंग कर सकते हैं, तो मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा करी हुई है। यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो स्कर्ट की कटिंग के लिए ये 2.25 मीटर का जो मेरा अलग कपड़ा है उसको लिया हुआ है। इस कुर्ती में मैं स्कर्ट पार्ट चुन्नटें डालकर बना रही हूँ, तो कपड़े की जितनी भी विड्थ है वो पूरी घेर के लिए मैं ले लूँगी। इसके लिए मैं इस फैब्रिक को 2 पीसेस में कट कर लूँगी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। मेरे स्कर्ट पार्ट की विड्थ 35 इंचज़ है, तो मैं इसमें 2 इंच ऐड करके लूँगी, तो मैं 37 इंच पे निशान लगा दूँगी। और यहाँ पर निशान लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है और इस तरफ इसकी लेंथ है और ये कपड़ा मेरा 2 पीसेस में, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, विड्थ मैंने पूरी ले ली है घेर के लिए। अब ये देखिए ये जो कपड़े की लेंथ है ये पूरी 37 इंच पे मैंने अच्छे से बिछा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग यहाँ से कर दूँगी। ठीक है, और फिर यहाँ से भी कर दूँगी। ये मेरे 2 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। अब ये देखिए ये स्कर्ट पार्ट की मेरी कटिंग हो गई है। ये 2 पीसेस में है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, अब हम इसको अलग कर देते हैं। स्कर्ट पार्ट कट करने के बाद मेरा ये कपड़ा बच गया है और इस साइड इसकी कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस की पूरी विड्थ है इसकी। ठीक है, अब ये देखिए ये मेरी स्लीव्स है। स्लीव्स के किनारी पे मैं इसके फ्रिल्स लगाऊंगी, तो इसी के लिए मैंने इसमें से कपड़ा कट करना है। अब ये देखिए अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को मैं मिडल में से फोल्ड करूंगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी लेंथ 18 इंच है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा कपड़ा आड़ा है, तो इस आड़े कपड़े का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको मैंने एक और बार फोल्ड कर दिया। अब इस कपड़े की मेरी 4 लेयर्स होगी। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, 2.5 इंच के गैप पे पट्टियाँ कट करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर से सीधी लाइन लगा दूँगी ताकि आड़ा तिरछा कपड़ा मेरा कट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ के बाद से मैं 2.5 इंच के गैप की स्ट्रिप्स काट लूँगी।
अब यहाँ पर मैं 2.5-2.5 इंच के गैप की निशान लगा लूँगी, ठीक है, और सीधी सीधी लाइन लगा लूँगी स्ट्रिप्स के लिए और उसके बाद उसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने 2.5-2.5 इंच के गैप के स्ट्रिप्स की ड्राफ्टिंग कर दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने कटिंग भी कर दी है। अब ये देखिए, ये मेरी टोटल 8 स्ट्रिप्स कटी हुई हैं, ठीक है। जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिप है मेरी थोड़ी सी आड़ी है, मैंने आपको पहले दिखाया था, ये मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आड़ी है, तो जहाँ तक मेरी आड़ी है वहाँ तक मैं इसकी कटिंग कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए, ये मेरी यहाँ तक आड़ी है, तो यहाँ पर से मैं इसको कटिंग करके और जो आड़ा पीस है इसको हटा दूँगी। अब ये देखिए, ये आड़ा पीस मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब ये जो नीचे के 2 पीस हैं, एक ये वाला पीस और एक इसके साथ का ये वाला पीस, ये दोनों पीस मैं नेक में लगाऊंगी फ्रिल्स, ठीक है। बाकी ये जो सारे पीसेस हैं ये स्लीव्स में अटैच होंगी, जिसमें से ये 3 एक स्लीव्स में अटैच होएगी और ये 3 दूसरी स्लीव्स में अटैच होएगी, ठीक है। अब हमारे फ्रिल्स के लिए भी स्ट्रिप्स रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, स्टिचिंग भी हमने इन्हीं स्ट्रिप से स्टार्ट करनी है, तीनों स्ट्रिप से। ये दोनों जो स्ट्रिप है ये हमारी स्लीव्स में लगेगी, ठीक है। ये एक में या और ये दूसरी स्लीव्स में, और ये जो स्ट्रिप है ये हमारी नेक में लगेगी। अब ये जो सारी स्ट्रिप्स हैं, इन सभी स्ट्रिप्स को मैंने बराबर मात्रा में बांट रखी है, ठीक है। स्लीव्स के लिए मैंने 3-3 स्ट्रिप्स रखी हुई है, ठीक है, और नेक के लिए मैंने 2 स्ट्रिप्स रखी हुई है, ठीक है। तो अब हमने जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप्स को बांटा हुआ है, तो हमने इसको एक दूसरे के साथ जॉइन करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर देनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने नेक के लिए स्ट्रिप रखी हुई है, तो इसमें क्या करना है ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। राइट साइड को दूसरे स्ट्रिप की राइट साइड की तरफ फेस करना है और इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमने ये सारी स्ट्रिप्स को जॉइन करके एक लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर लेनी है। इसको भी हमने इसी तरीके से तैयार करना है, इसको भी हमने इसी तरीके से तैयार करना है। ये मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये तीनों की मैंने लंबी सी स्ट्रिप तैयार कर दी है। अब हम क्या करेंगे, इनकी किनारी की सिलाई कर देंगे दोनों तरफ से, एक तरफ इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तीनों को हमने इसी तरीके से तैयार करना है। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सबकी किनारी में सिलाई लगा दी है। इसकी भी मैंने किनारी में सिलाई लगा दी है और मैंने मिडल में से प्रेस करके इस तरीके से निशान लगा दिया है। तीनों को मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसके मिडल में कच्चा कर देना है, ठीक है। आप ये मोटे बखिए से भी कच्चा कर सकते हो, पर मैं सुई धागे से इसको हाथ से ही कच्चा करूँगी और इसमें फ्रिल्स डाल दूँगी। तीनों स्ट्रिप्स में मैं इसी तरीके से कच्चा करूँगी और फ्रिल्स डाल दूँगी। ये मैं सारा आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारी स्ट्रिप्स में कच्चा करके फ्रिल्स डाल दी है। तो अब हमारी फ्रिल्स रेडी होगी। अब मैं क्या करूँगी, अपनी स्लीव्स को तैयार करूँगी। ये मेरी स्लीव्स हैं, इसको मैं किनारी से पिको कर दूँगी। आप चाहे तो किनारी से फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पहले एक फ़ोल्ड किया, फिर उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड किया, फिर सिलाई लगा दी, ठीक है। मैं इसको पिको करूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने साइड से पीको कर दिया है, दोनों स्लीव्स को मैंने रेडी कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी किनारी पे ये फ्रिल्स को अटैच कर दूँगी इस तरीके से, जैसा आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, किनारी से 1.5-1.5 इंच के गैप पर मैं निशान लगा दूँगी। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मैं 1.5-1.5 इंच के गैप पर मैं इस तरीके से निशान लगा दूँगी पूरी गोलाई पर, ठीक है। फिर उसी के ऊपर रख के मैंने ये जो फ्रिल्स है इसके मिडल में सिलाई लगानी है। पहले मैं आपको 1.5-1.5 इंच के गैप पर पूरी गोलाई में निशान लगा के दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने दोनों स्लीव्स में 1.5-1.5 इंच के गैप पे निशान लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर फ्रिल्स को अटैच करूँगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों स्लीव्स रेडी कर दी हैं फ्रिल्स लगा के। स्लीव्स हमारी रेडी होगी। अब हम चलते हैं बॉडीज़ पार्ट की तरफ। अब हम बॉडीज़ पार्ट को रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरे बॉडीज़ पार्ट का मिडल पार्ट। सबसे पहले हम नेक को रेडी करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ये मेरे बॉडीज़ पार्ट का बैक पार्ट है, ठीक है, और ये फ्रंट पार्ट है,
ठीक है, दोनों की हम नेक रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने स्ट्रिप पहले से कट करके रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरे फ्रंट नेक का स्ट्रिप है। तो इसको मैं सिलाई करके पीछे की साइड को पलट दूंगी और इसको भी मैं इसी तरीके से, इसकी भी स्ट्रिप कटिंग करी हुई है, तो इसको भी मैं राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके स्ट्रिप में किनारी पे सिलाई लगा दूंगी 1 फुट के गैप पे, बाद में मैं पलट दूंगी। ठीक है, ये रेडी करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों नेक पे पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हम इस पे छोटे छोटे से नॉचेस लगा देंगे। इसी तरीके से मैं बैक पार्ट के नेक पे भी छोटे छोटे से नॉचेस लगा दूंगी। छोटे छोटे से नॉचेस लगाने के बाद अब मैं फ्रंट पार्ट लूँगी और इसकी नेक पर फ्रिल्स को अटैच करूँगी। अब ये नेक से 1.5 इंच गैप पर मैं निशान लगा दूँगी और उस निशान के ऊपर मैं इस फ्रिल को अटैच करूँगी। पहले मैं आपको शोल्डर की चौड़ाई बता देती हूँ। ये देखिए, ये शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच के गैप पर ऐसे निशान लगा दूँगी और इसके ऊपर फ्रिल्स को अटैच कर दूँगी। अब ये जो मेरी पट्टी है, ये ही मेरी 1.5 इंच की है, 1.5 इंच चौड़ी है, तो मैं इसी के साइड साइड पर किनारी से इस तरीके से निशान लगा दूँगी और इसी के ऊपर मैं फ्रिल्स को अटैच कर दूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने इसमें निशान लगा दिया है। अब ये जो फ्रिल्स है, ये मैं इसमें अटैच करूँगी। ये जो मैंने नेक में पट्टी लगाई है, इसको ऐसे हटा के इस पर मैं फ्रिल्स को अटैच करूँगी। अब ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने फ्रिल्स को अटैच कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे शोल्डर की सिलाई लगाकर। ठीक है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का राइट साइड एक दूसरे की तरफ फेस करना चाहिए और उसके बाद हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई लगाते हुए हमने जो नेक में पट्टी लगाई हुई है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की, तो उनको इस तरीके से खोलना है और दोनों की जो सिलाई है वो आमने सामने होनी चाहिए। अब मैं इसकी सिलाई आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, शोल्डर की तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अब इसके जो साइड वाले पार्ट्स हैं वो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये जो साइड के पार्ट्स हैं, ये फ्रंट साइड वाला पार्ट जो है वो फ्रंट साइड की तरफ रखना है इस तरीके से, और बैक वाला पार्ट जो है वो बैक पार्ट की तरफ रखना है। अब फ्रंट पार्ट का जो साइड है, ये हमें जो हमने शोल्डर में 1/2 इंच की छटाई करी थी उससे पता चलता है। ठीक है, ये मैंने दोनों रख दिए हैं, फ्रंट पार्ट वाले फ्रंट पार्ट की तरफ रख दिए हैं और ये जो बैक पार्ट वाले हैं वो मैंने बैक पार्ट की तरफ इस तरीके से रख दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से रखने से क्या होता है कि हमारे से गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इन दोनों साइड के पार्ट्स को शोल्डर से सिलाई कर देनी है। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों साइड के पार्ट्स को मैंने शोल्डर के साथ सिलाई कर दी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। ठीक है, आर्म होल की फिनिशिंग के लिए मैंने पहले से पट्टी काट के रखी हुई है। ये पट्टी मैंने ऑरेब में काटी हुई है। ठीक है, दोनों के लिए मैंने पट्टियाँ काट के रखी हुई हैं। ये देखिए, ये मैंने ऑरेब में पट्टी काट के रखी हुई है। अब मैं इससे आर्म होल की फिनिशिंग कर दूँगी। पहले मैं आपको इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की ली है और लेंथ जो है वो मैंने आर्म होल के लेंथ के हिसाब से लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को मिडल में से फोल्ड करेंगे। रॉन्ग साइड हमने अंदर की साइड रखनी है। मिडल में से फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी ओपन साइड है, ओपन साइड को हमने आर्म होल की तरफ को रखना है। ठीक है, आर्म होल की तरफ को रख के हमने 1 फुट के गैप पे बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगा देनी है और इसकी फिर फिनिशिंग कर देनी है। आर्म होल की फिनिशिंग करने का तरीका मैंने कई बार अपनी वीडियोस में पहले बता रखा है और इसकी वीडियो भी मैंने अलग से बनाई है आर्म होल की फिनिशिंग की। तो अगर आपको आर्म होल की फिनिशिंग करना सीखना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दोनों आर्म होल की फिनिशिंग कर दी है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। अब हम इसके बाद इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। ठीक है, स्लीव्स को हमने मिडल पार्ट में अटैच करना है। पहले मैं ये साइड के पार्ट हटा देती हूँ। ये हमारी स्लीव्स है। सबसे पहले हम स्लीव्स का मिडल पार्ट निकालेंगे। मिडल पार्ट निकालने के लिए इसको बिल्कुल बीच में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और फिर मिडल पार्ट में हमने निशान लगा देने हैं। ये मैंने निशान लगा दिया है। अब ये जो मिडल पार्ट है ना, ये हमारे शोल्डर की सिलाई के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, अब स्लीव्स का राइट साइड हमने अपने बॉडी पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करना है। ठीक है, और ये जो शोल्डर की सिलाई है, ये जो हमने स्लीव्स का मिडल पार्ट निकाला हुआ है, इसके बिल्कुल सामने आना चाहिए और हमने इसकी किनारी पे सिलाई लगा देनी है।
ठीक है, ये हमने इस तरीके से अटैच करना है। दूसरी स्लीव्स को भी हमने इसी तरीके से अटैच करना है। पहले हम इसका मिडल पार्ट निकालेंगे, इसका निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी राइट साइड को बॉडी पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस होना चाहिए और जो मिडल पार्ट है सिलाई के सामने होना चाहिए। ठीक है, ये मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए व्यूवर्स, हमने स्लीव्स को अटैच कर दिया है बॉडी पार्ट के साथ। अब हम इसके किनारे वाले जो पार्ट्स हैं वो इसमें अटैच करेंगे। ठीक है, और वो हमने बड़े ध्यान से अटैच करना है। फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट की तरफ होना चाहिए और बैक पार्ट को बैक पार्ट की तरफ होना चाहिए। ये मैंने इस तरीके से रख के दिखा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और ये जो है ये साइड हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट का हमें ये जो आर्म होल की साइड की छटाई करी होती है ना, यहाँ से पता चलती है कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है करके। हमने साइड वाले पार्ट को मिडल वाले पार्ट के साथ ज्वाइन करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो मिडल पार्ट का राइट साइड है और जो साइड वाले पार्ट का राइट साइड है एक दूसरे की तरफ फेस करना चाहिए और हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट को भी हमने इसी तरीके से अटैच करना है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करके फिर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमने पहले वाली सिलाई लगाई है इसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, ऐसे रखेंगे और पहले वाली जो सिलाई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरा भी रेडी कर दूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, दोनों साइड्स के पार्ट मैंने मिडिल पार्ट के साथ अटैच कर दिए हैं। ठीक है, अब अटैच करने के बाद मेरा जो बॉडीज़ पार्ट है इस तरीके का नज़र आता है। ठीक है, बॉडीज़ पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसमें स्कर्ट पार्ट को अटैच करेंगे। ये मेरे स्कर्ट पार्ट है। ठीक है, और ये 2 पीसीस में है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ठीक है, अब इसको हम चुन्नटें डाल के स्कर्ट पार्ट बनाएंगे। इस साइड हमारे स्कर्ट पार्ट की चौड़ाई है और ये मेरे स्कर्ट पार्ट की लेंथ है। ठीक है, तो चुन्नटें हम इस साइड को डालेंगे। ठीक है, आप चुन्नटें किसी भी तरफ से डाल सकते हैं, चाहे इस तरफ से डालें चाहे उस तरफ से डालें। तो मैं इस तरफ से चुन्नटें डाल रही हूँ। चुन्नटें आप मोटा बखिया करके भी डाल सकते हैं। मैं सुई धागे से चुन्नटें डाल रही हूँ। दोनों स्कर्ट पार्ट में मैं सुई धागे से ही रनिंग स्टिच करके इसमें चुन्नटें डालूंगी। अब ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने रनिंग स्टिच करके इसमें चुन्नटें डाल दिए। दोनों स्कर्ट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इस स्कर्ट पार्ट को बॉडी पार्ट के साथ अटैच कर दूंगी। अब ये देखिए, ये हमारा बॉडीज़ पार्ट है। ठीक है, और ये बॉडीज़ पार्ट की राइट साइड है। तो स्कर्ट पार्ट की जो राइट साइड है वो बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करनी चाहिए। ये स्कर्ट पार्ट की राइट साइड है। राइट साइड को राइट साइड की तरफ फेस करना है। स्कर्ट पार्ट की राइट साइड को बॉडीज़ पार्ट के राइट साइड की तरफ फेस करना है। ठीक है, और हमने इसकी वेस्ट की साइड पे दोनों की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसकी सिलाई लगानी उसी तरीके से बैक पार्ट भी अटैच करना है। ये बैक पार्ट की वेस्ट है। ठीक है, स्कर्ट पार्ट की राइट साइड को हमने वेस्ट की तरफ इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है। अब ये देखिए व्यूअर्स, स्कर्ट पार्ट को मैंने बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमें कुर्ती को रॉन्ग साइड की तरफ पलटना होता है। ठीक है, अब मैंने सीम अलाउंस जो दिया था वो 2-2 इंच के गैप का दिया था। तो मैं 2-2 इंच के गैप पर फिटिंग की सिलाई का निशान लगा दूंगी और इसकी सिलाई कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेस्ट एरिया पे लगाया। ये मैं सेकंड नंबर पे बस्ट एरिया पे लगा रही हूँ। अब मैं वेस्ट एरिया पे लगा रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई का निशान लगा दूंगी और सिलाई कर दूंगी। देखिए, ये मैंने एक तरफ फिटिंग की सिलाई का निशान लगा दिया है। दूसरी तरफ मेरा फिटिंग की सिलाई का निशान पहले से लगा हुआ है। अब मैं इसी के ऊपर सिलाई करके पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। ठीक है, अब हमारा एक चीज़ रह गया है यहाँ पर, नेक की फिनिशिंग का। ठीक है, ये मेरी नेक है, इसकी मैंने फिनिशिंग अभी नहीं की हुई है। तो मैं इस तरीके से एक फ़ोल्ड करके दूसरा फोल्ड इस तरीके से करूँगी और यहाँ पर मैं तुरपाई कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको तुरपाई करूँगी। इसको पूरा रेडी करके फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पर मेरी कुर्ती की पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है और नेक की भी मैंने फिनिशिंग कर दी है। नेक में मैंने तुरपाई करी हुई है, आप सिलाई भी कर सकते हैं। सभी मैंने कुर्ती को फोल्ड करके पूरी सिलाई लगा दी है। यहाँ पर मेरी कुर्ती की सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ बनने के बाद मेरी कुर्ती किस तरीके की नज़र आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।